दोस्तों नमस्कार। लगभग 10 लाख कॉटन गांठों के इंपोर्ट से टेक्सटाइल मिल ओनर्स और इंपोर्टर मुश्किल में फंसे। जानिए पूरी रिपोर्ट विस्तार से। दोस्तों नमस्कार, मैं कर्नल अजय, CEO अजय एस्ट्रो मनी गुरु, फर्स्ट ग्लोबल एस्ट्रो फाइनेंस डिजिटल चैनल से आपसे मुखातिब होता हूं। आज 25 जुलाई सन 2022 खबर मिल रही है कि टेक्सटाइल मिलर्स अब फंस गए हैं। कमज़ोर रुपया भी आयात कॉटन के आयात को लगातार महंगा बनाता जा रहा है और भारतीय रुपया लगातार 80 रुपये से भी गिरकर आगे बढ़ता जा रहा है। और ख़बर निकल रही है कि 10 लाख बेल्स कॉटन की जो इंपोर्ट के जो अनुबंध हैं वो अब खटाई में पड़ते नज़र आ रहे हैं। इससे आयातित सौदों के बीच में बड़ी परेशानियां बढ़ सकती हैं। अमेरिकन डॉलर के मुकाबले रुपया का डिवैल्यूएशन या कपड़ा उद्योग के लिए अब मुश्किल का सामना करना बन रहा है। अब टेक्सटाइल मिल दोहरी समस्याओं से जूझ रहा है। एक तो कम डिमांड और दूसरी कपास की कम आपूर्ति। एक तरफ घरेलू मंडियों में कपास की आपूर्ति लगभग नगण्य हो गई है और लेकिन डिमांड भी कम हो गई है। लेकिन भारतीय रुपया लगातार अमेरिकी डॉलर के खिलाफ कमजोरी दिखा रहा है। इससे कॉटन का आयात बहुत महंगा हो गया है। कम कच्चे कपास की आपूर्ति को अंतर को पाटने के लिए कपड़ा मिलों ने 170 किलोग्राम की 10 लाख गांठों का आयात किया है। लेकिन अब ये फैसला उनके गले का हार बन गया है और ये जंजाल बनता जा रहा है। गौरतलब है कि हमने साल 2021 में सबसे पहले आपको कॉटन में तेज़ी की बात कही थी। साथ साथ अप्रैल महीने में जब अंतर्राष्ट्रीय बाज़ारों में कॉटन के दाम आकाश छू रहे थे, उस वक्त आपको कहा था अब मुनाफा वसूल करने का समय आ गया है। मई जून के अंदर लगातार कपास के भावों में ज़बरदस्त गिरावट दर्ज हुई। ज़्यादातर दक्षिण भारत स्थित मिलों को घरेलू कीमतों में गिरावट और रुपए की नवीनतम डेप्रिसिएशन का सामना करना पड़ रहा है। मिले की कीमतों पर फिर बातचीत करने की कोशिश कर रहे हैं, जो कि एक्सपर्ट की माने तो ये एक गंभीर व्यापार विवाद को जन्म दे सकता है, क्योंकि ऑर्डर को कैंसिल करना साख को प्रभावित कर सकता है। अप्रैल के मध्य में सरकार ने कपड़ा उद्योग को महंगा कपास से राहत दिलाने के लिए आयात शुल्क हटाने का फैसला किया था। हालांकि 2 महीनों से अधिक की देरी के कारण शुल्क हटाने के बाद उद्योग कम उत्साहित रहा और उन्होंने उत्साह पूरा नहीं दिखाया। घरेलू बाजार में कपास 356 किलोग्राम की जो प्रति कैंडी होती है वो 1 लाख रुपए से ऊपर उस टाइम कारोबार कर रही थी। ICE कपास में US सेंट भी 145 प्रति पाउंड के ऊपर चल रहा था, जिसे अगर भारत की मुद्रा में परिवर्तित किया जाता तो प्रति कैंडी यानी 356 kg की कैंडी 1 लाख रुपए से अधिक की बनती थी। घरेलू कताई और मिश्रित मिलों ने ऑफ सीजन में आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए बहुत अधिक कीमतों पर आयात के सौदे कर लिए, लेकिन मई महीने में ज़बरदस्त गिरावट दर्ज हुई। जून के अंदर भी ये गिरावट जारी थी और इससे अब ये फंस गए हैं। गौरतलब है कि हमने आपको अग्रिम विश्लेषण देते हुए कहा था कि अप्रैल के अंदर मुनाफा वसूल करना चाहिए, जबकि लगभग सभी विशेषज्ञ मई के अंदर और तेज़ी की बात कर रहे थे। पूरे वर्ल्ड में अजय एस्ट्रो मनी गुरु अकेला ऐसा चैनल था जो आपको आगाह कर रहा था बार बार कि कपास की कीमतें उच्चतम स्तर पर है, आप सावधानी रखनी चाहिए। और जिन हमारे क्लाइंट्स ने हमारी बात सुनी, आज वो आनंद उठा रहे हैं। जून के अंत तक घरेलू और ग्लोबल मार्केटों में तेज़ गिरावट देखी जा गई। यदि हम सूत्रों की माने तो कंटेनर्स की कमी, अन्य कारण से भी कपास की खेप में देरी हुई। मिलों को अपने शेड्यूल के अनुसार खपत के लिए शिपमेंट मिल ही नहीं सका। बाद में घरेलू कीमतों की गिरावट के कारण इंपोर्टेड कॉटन के लिए असमानता और बढ़ गई। यदि मिलें आयातित कपास का उपभोग करती है तो उनके लिए उच्च लागत का प्रबंधन करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। कुछ समय पहले व्यापारियों ने यह भी बताया था कि मिलों ने आयातित आपूर्ति के साथ घरेलू कपास का उपयोग करके लागत कम करने की कोशिश की, लेकिन रुपए की गिरावट ने आयातकों के लिए स्थिति और विकट और जटिल बना दी है। आयातकों के मुताबिक कपास के आयात के सौदे पहले से ही ऊंचे दाम पे किए जा चुके हैं
और साथ में रुपए का जो मूल्यह्रास हुआ उससे शिपमेंट की लागत को और बढ़ा दिया है। साउथ इंडिया मिल एसोसिएशन के महासचिव एन सेल्वाराजू ने कहा, रुपये की गिरावट ने कपास आयातकों के लिए मुश्किलें बढ़ा दी हैं। अप्रैल 2022 से बाजारों की स्थिति पलट गई है और कमज़ोर रुपया और कपास की कीमतों में गिरावट ने कपड़ा मिलों के आयात सौदों पर पुनर्विचार करने के लिए मजबूर कर दिया है। मिलें आयात मूल्य को कम करने या सौदा रद्द करने के लिए आपूर्तिकर्ताओं के साथ बातचीत कर रही है। यदि आपूर्तिकर्ता इसके लिए सहमत नहीं है तो आयात सौदों में कानूनी विवाद की संभावना बढ़ सकती है। उन्होंने कहा कि अप्रैल के मध्य 1 लाख गांठ कपास आयातों को द्वारा अनुबंधित किया था। इन आयात सौदे पर बादल है क्योंकि सस्ते घरेलू कपास ने इसे अब अव्यावहारिक बना दिया है। ज़्यादातर दक्षिण भारत ने प्राकृतिक फाइबर्स की कम उपलब्धता के कारण आयात सौदों का अनुबंध किया था। अब एक तरफ कुआं दूसरी तरफ खाई है। आयात सौदा रद्द करते हैं तो कानूनी पछड़े में पड़ेंगे और नहीं करते हैं तो इतने ऊंचे दाम पर यदि अब माल आएगा तो उसकी खपत करना मुश्किल होगा। गौरतलब है कि कपास के दाम मई जून के अंदर बेतहाशा नीचे देखे गए। तो दोस्तों, अब कपास में क्या होने की संभावना है उसके ऊपर भी हम चर्चा अपने अगले एपिसोड्स में करेंगे और जो विशेष रिपोर्ट चाहते हैं कपास के वो भी संपर्क कर सकते हैं। अब हम आज बाज़ारों में मंडियों में कपास की अराइवल पर भी चर्चा कर रहे हैं। बने रहिए हमारे साथ। देश भर में प्रमुख कपास उत्पादक राज्यों में मात्र 1250 कॉटन बेल्स की अराइवल बताई जा रही है, जबकि शनिवार को इसकी आवक 1350 गांठों की थी, जो अब घटकर 1250 गांठ रह गई हैं। कुल आवक में पंजाब, हरियाणा और ऊपरी और लोअर राजस्थान से कोई कपास की गांठों के अराइवल के समाचार नहीं हैं। गुजरात से 800 गांठ और महाराष्ट्र से 300 बेल्स यानी गांठों और मध्य प्रदेश में कोई अराइवल नहीं। आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में 150 गांठों के अलावा कर्नाटक की मंडियों में भी कोई आवक नहीं रही। तो गौरतलब है कि सिर्फ गुजरात, आंध्र प्रदेश के अंदर ही कुछ अराइवल है। बाकी राज्यों की मंडी में कपास की अराइवल शून्य हो गई है। तो दोस्तों, ये था कपास पर पूरा अपडेट। याद कीजिए सितंबर 2021 का हमारा अभूतपूर्व विश्लेषण जो हमने आपके समक्ष प्रस्तुत किया था सत्य साबित हुआ। साथ साथ अप्रैल 2022 के अंदर उच्चतम भाव पर माल बिकवाने का भी हमारा विश्लेषण सत्य साबित हुआ। गौरतलब है, तेज़ी आने के बाद तेज़ी और मंदी आने के बाद मंदी कहने से कोई फ़ायदा नहीं। जादू वो सर चढ़ के बोले, तेज़ी आने से पहले तेज़ी बोले, मंदी आने से पहले मंदी बोले। ये सभी जानकारियाँ आपको अजय एस्ट्रो मनी गुरु के जरिए दी जा रही हैं। ऑल द वेरी बेस्ट, गुड लक, हैप्पी ट्रेडिंग।